जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य कथा में 24वें अध्याय की कथा। अब तक आपने 1 से लेकर के 23 अध्याय कथा को श्रवण किया। अगर पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे माघ मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से जा करके कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य कथा में 24वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। महर्षि लोमस बोले, हे द्विजोत्तम, उस समय यमपुरी में उस राजा को दुख जो प्राप्त हुआ, वह राजा दुखी होने से कभी मूर्छित होकर कभी चैतन्य होने पर अपने चित्त में संतोष करता हुआ प्रथम तो वह तामीस से भयावह नरक में गया, फिर अंध तामीस, कालसूत्र, अति उग्र, महारौरव, घोर तापन और संप्रतापन नाम के घोर नरकों में गया। तब 80 पत्र, वनक, लूल, कुड़मल और पूत मित्रिका नाम के नरकों में गिरा। लोह शंकुम जिस और मार्ग में शालमणि नदी में, फिर महाभयंकर दुर्दशा दुर्गम मार्ग में पड़ा। भगवान विष्णु का द्वेष मात्र करने से वह 21 युग तक भयंकर नरकों में यातना पूर्ण दारुण दुख भोगता रहा। यमराज की समस्त यातनाओं को भोग कर वह राजा नरक से निकला और हिमालय पर्वत पर एक बहुत बड़ा विशालकाय पिशाच हुआ। वह उसे जंगल में, जहाँ उसे भोजन और जल दिखाई ही नहीं देता था, सब दिशाओं में घूमता हुआ सतफल देने वाले प्लक्ष प्रसवन नाम के जंगल में पहुंचा। वहाँ बहेड़े के पेड़ की छाया का आश्रय लेकर वह अति दुखी होकर बारंबार जोर जोर से मैं मरा चिल्लाते हुए कहने लगा कि भूख प्यास से व्याकुल इस दुख से मेरा कौन निस्तार करेगा। लोमस जी बोले, इस प्रकार के देवद्युति ब्राह्मण जो वेद पाठ कर रहे थे, करुणा भरे इस रुदन को सुना और उन्होंने वहां आकर एक पिशाच को देखा, जिसका चेहरा विकराल, लाल लाल डरावनी आंखें, पर शरीर दुबला था, काले काले बाल ऊपर खड़े थे, शरीर काला था। वह दूसरा यमदूत सा दिखाई पड़ता था, जिसकी जीभ हिल रही थी, लंबे लंबे ओठ थे और लंबी लंबी जांघें नाड़ियों से चिपकी थी, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, धसी आंख तथा सूखी ठहरी वाली उस पिशाच को देखकर आश्चर्य में आकर वेद पाठी मुनि ने पूछा कि ऐसी डरावनी आकृति वाले तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों हुई? मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ? यहाँ मेरा आश्रम में आ जाने पर प्राणी दुखी नहीं रहते, वरन आनंद ही आनंद करते हैं। हे भद्र, तुम जल्दी से कहो कि तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है। इस प्रीति युक्त वाक्य को सुनकर पिशाच ने रोना बंद कर दिया और दीनता से कहने लगा कि हे द्विजनाथ, मुझे किसी बड़े पुण्य से आपके दर्शन हुए हैं। वह अपने पहले जन्म के वह वृतांत को कहने लगा। प्रेत बोला, विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण मेरी ऐसी दशा हुई है। हे ब्राह्मण, जिस हरि का नाम प्राण निकलते समय लेने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, हे द्विज, उस भगवान से जो प्राणियों का अंतर आत्मा तथा उनका पालन करता है, तीनों लोकों में धर्म और पुण्य को देने वाला है, जिसकी ब्राह्मण लोग तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि सब देवता, सनकादि तथा योगी जन जिनको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि, मध्य और अंत रहित विश्व का विधाता है, सनातन है, अनादि है, उसी से मैंने बैर किया। जो मेरे पहले जन्म के पुण्य थे, सब विष्णु द्वेष रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का अंत हो जाए तो इससे मुक्त होकर मैं सिवाय नारायण के अन्य किसी देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान का द्वेष करके मैंने नरक में कठिन से कठिन दुख भोगा, बहुत काल तक भोगे हैं, और नरक से निकलकर मैं पिशाच योनि में आया। इस समय किस कर्म के फल से आपके निवास में आ पहुंचा,
मैं नहीं जान सका। यहाँ पर आपके दर्शन पाने से मेरे दुख रूपी अंधकार का नाश हो गया है। अब कोई उचित कर्म कहिए जिससे पिशाच योनि का नाश होवे। देव द्युति जी बोले, यह माया जो सुर असुर तथा मनुष्य सबकी स्मृति को मोहित करती है, जिससे देवताओं में भी धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। चारों वर्ण वालों को श्रुति, स्मृति तथा सदाचार से हितकारी कर्म ही करना चाहिए और सदा भक्ति से भगवान का भजन करना उचित है। वेद के विरुद्ध शास्त्रों में कहे हुए कर्म को छोड़ देना चाहिए। अपनी बुद्धि से रचे हुए शास्त्रों से ठगे लोग मूढ़ों को ठगते हैं। कल्याण पथ पर उस पथ को नष्ट करके परलोक के पथ का भी नाश कर लेते हैं। जैसे द्रविड़ का राजा विष्णु भगवान से विमुख होने पर नरक में गया था। ऋषि लोमस जी बोले, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग पर चलने के लिए वचन कहा, हे भद्र, माघ मास का ध्यान धारण करके तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। वहाँ पर तुम पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाकर पिशाच योनि से निसंदेह मुक्त हो जाओगे और वहाँ पर स्नान, तप, दान करने से स्वर्ग मिलता है। यह सनातनी श्रुति है। इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रायश्चित एवं उपाय नहीं है। संसार में यह स्वर्ग तथा मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, जिसके जल के एक कण का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। ऋषि का ऐसा वचन सुनकर पिशाच के मन में बड़ी शांति उत्पन्न हुई, मानो दुख से वह छूट गया। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक मुनि से पूछा। इस प्रकार फिर ऋषि कहने लगे। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य 24वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय।